Wow. Oh God, this was heavy. सॉरी, पर आज इस बड़े से हथौड़े की जरूरत है। आप लोग तो जानते हैं कि कोई मेरे घर नहीं आना चाहता। हर तरह के काम अब मुझे खुद ही करने की आदत सी पड़ गई है। न जाने लोगों को मुझसे मिलने में, मेरे घर आने में हिचकिचाहट क्यों होती है। Anyway, मुझ में एक बहुत बुरी आदत है काम को टालने की। जो काम आज हो सकता है उसको कल पे टालना, और फिर वो कल कभी आता ही नहीं। कल, आज और कल के इसी भूल भुलैया में काम और मुलाकातें अधूरी रह जाती हैं। लेकिन आज काम और मुलाकात दोनों होंगे, क्योंकि कल के रिश्तों से आज मिलने का वक्त है। थोड़ा साइड हटिए प्लीज। यस प्लीज, थैंक यू, मेक वे। वैसे गुजरे कल के रिश्तों से माइक की याद आ रही है। अरे नहीं यार, ये वाला माइक नहीं, माइक फर्नांडिस। उसके भी गुजरे हुए कल ने उसके आने वाले कल को तय किया। बस बेचारे का वो आने वाला कल थोड़ा सा कहानी का हिस्सा ही है जो हुआ उसके साथ। तो कहानी के पैटर्न पे ही सुन लेना आप लोग भी। क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स, एन M&M ओरिजिनल। 16 जनवरी 2017, दमन। ओल्ड लाइट हाउस रोड की एक पॉश सोसाइटी में माइक फर्नांडिस अकेला रहता था। ना कोई फैमिली, ना किसी की जिम्मेदारी, लेकिन साथ थी एक अच्छी जॉब, अच्छा पैसा और आजाद जिंदगी। लेकिन अचानक वो ऑफिस से लगातार 4 दिन एब्सेंट हो गया। ऑफिस वालों ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन फोन ऑफ। सबको लगा कि शायद किसी काम से आउट ऑफ टाउन गया होगा या शायद बीमार हो। इसलिए जब एक कलीग ने उसके घर पे कैजुअल विजिट की तो देखा घर खुला हुआ है, लेकिन माइक नहीं है। घर की हालत देखकर लग रहा था कि 3-4 दिनों से घर में कोई आया नहीं। यह सब काफी अजीब था। इसलिए पुलिस को कॉल करके माइक के मिसिंग होने की रिपोर्ट फाइल की गई। आसपास पूछताछ की गई तो किसी को कोई खबर नहीं थी। अक्सर बेखबर रहने वालों की कोई खबर रखता कहां है। लेकिन मेरे जैसे बेखबर लोग बाकियों की बड़ी अच्छे से खबर रखते हैं। खैर, कहां थे हम? हाँ, माइक वॉज मिसिंग। पुलिस टीम ने माइक को तलाशना शुरू किया। हर वो जगह जहां उसके होने की पॉसिबिलिटी थी, जिससे वो मिलता था, उससे पूछताछ शुरू हो गई। फ्रेंड्स, नेबर, कलीग, सबसे डिटेल्स ली गई। घर की इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन वहां भी कोई ऑड चीज नहीं मिली सिवाय एक इनहेलर कैप्सूल के जो बाथरूम में मिला था। लेकिन माइक के दोस्तों का कुछ और ही कहना था। बट माइक को कोई सांस की प्रॉब्लम थी ही नहीं सर। उसे तो साइकिलिंग और रनिंग का शौक था। उसका यूं सडनली डिसअपियर हो जाना बहुत अजीब है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था सर। पुलिस भी काफी कंफ्यूज्ड थी। समंदर किनारे बसा ये टाउन दमन यूजुअली क्राइम के मामले में शांत ही रहता था, लेकिन जुर्म हर उस जगह पनपता है जहां इंसान बसते हैं, और यू कैन से जहां इंसान की शक्ल में शैतान बसते हैं। लाइटर है? ओके, मेरे पास। पुलिस टीम ने सभी थानों से इंफॉर्मेशन ली, अबैंडन डेड बॉडीज का डेटा जमा करना शुरू किया, लेकिन माइक का कोई सुराग नहीं लगा। It was like he had simply disappeared from the face of the earth. माइक का फोन स्विच ऑफ था, लेकिन उसके फोन की लास्ट लोकेशन उसका अपना घर ही था, और डेट थी 12 जनवरी, यानी कि उसको गायब हुए अब 6 दिन हो चुके थे। घर के अंदर एक आधी खाली विस्की की बोतल भी मिली।
नजदीकी वाइन शॉप पर जब वो बॉटल दिखाई गई तो पता चला कि ये ब्रांड तो पड़ोस में न्यूली शिफ्ट हुए प्रकाश सावंत लेकर गए थे। जब मिस्टर सावंत से पूछताछ की गई तो उनके जवाब में ऐसी कोई खास बात नहीं थी। सर, माइक और मैं साथ में ड्रिंक लिए थे उस दिन, वही बीच के पास। मैं यहाँ रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ ना, सो एज अ नेबर 1-2 बार हम मिले थे। उस दिन बीच पे मैं 2 ड्रिंक के बाद घर जाने लगा, तो आई लेफ्ट द बॉटल विथ हिम। ही वॉज क्वाइट ड्रंक एंड अपसेट दैट इवनिंग सर। माइक गायब होने से पहले अपसेट था और नशे में भी, तो क्या कोई सुसाइड वाला एंगल हो सकता है? लेकिन भला वो समंदर किनारे मिस्टर सावंत से मिला और वो विस्की की बोतल लेकर घर गया, यानी कि बीच से पहले घर आया और वहां से लापता हो गया। गुत्थी काफी उलझती जा रही थी। केस को सुलझाने के लिए पुलिस की हर कड़ी टूट रही थी, लेकिन ये कमबख्त दीवार ये नहीं टूट रही। पर मेरी भी हिम्मत टूटने वाली नहीं। टाइम प्लीज। पानी 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 पानी। हाँ, ये रहा। माइक भी तो मेरी तरह एक बड़े से घर में यूं अकेला रहता था। अकेले रहने का क्या मजा है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और अकेले रहना कितनी बड़ी सजा है ये भी मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। कोई पूछने वाला नहीं कि मैं दर्द में हूं या डर में। आप जिंदा हो या मर गए ये जानने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्सक्यूज मी, कोई है इस घर में कोई? मैं हूं यहां, जवाब दो। क्या मैं हूं यहां? जवाब क्यों नहीं देते? कोई तो आवाज दो, बताओ मैं यहां हूं भी या नहीं। कोई जवाब नहीं देता। दिन में कितनी बार पूछता हूं पर कोई नहीं बताता कि मैं हूं भी या नहीं। अगर नहीं हूं तो मैं कहां हूं? ये घर मेरी कब्र बन चुका है जहां मैं अकेला हूं, एक लाश की तरह। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो कब्र में हो वो तो अपनी जान ले नहीं सकता, है ना? है ना? अरे आप तो जवाब दो यार, हमेशा सुनते रहते हो, बोलते कभी नहीं। हाँ। माइक की सुसाइड थ्योरी पे भी पुलिस काम कर रही थी। रही बात उसके अपसेट होने की, तो जब उसके दोस्तों और स्पेशली डॉक्टर्स से पूछा गया तो एक अलग ही बात सामने आई। माइक काफी वक्त से एंटी डिप्रेसेंट लेता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने यह दवा लेना बंद कर दी थी। वो पहले से ज्यादा खुश दिखने लगा था। अब एक ऐसा आदमी जो खुश रहने लगे वो सुसाइड क्यों करेगा? और क्या उसके खुश होने और फिर अपसेट होने की वजह एक ही थी? सवाल बढ़ते जा रहे थे। कुछ ऐसा जिससे वो मेंटली खुश था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? एंटी डिप्रेसेंट की बात सामने आने पर पुलिस नजदीकी मेडिकल स्टोर पे भी गई, यह पता करने कि क्या माइक ने कोई नई मेडिसिन एज ड्रग्स शुरू तो नहीं कर दी थी। और एक बहुत ही अजीब इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई। अरे ये सब दवाई तो माइक सर ने बंद कर दी थी। वो तो फुल मूड में थे कुछ टाइम से। मूड में? मतलब? अरे साहब, अब मैं आपको क्या ही बोलूँ इधर। माइक सर तो कॉन्डम, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग पिल और चॉकलेट वगैरह वगैरह सब रेगुलरली लेने लगे थे 2-3 महीनों से। ये बात सुनते ही पुलिस को यह समझ आ गया था कि इस पूरे केस में कहीं ना कहीं किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट भी जरूर है। शायद यही वजह थी माइक के खुश होने की और शायद अपसेट होने की भी। लेकिन वो फीमेल थी कौन? सभी जानने वालों से इस बारे में पूछा गया, लेकिन किसी को इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तभी पुलिस को याद आया वो इनहेलर कैप्सूल, वो जो माइक के घर पे मिला था बाथरूम में।
पुलिस दोबारा उसी मेडिकल स्टोर पे गई जहां माइक जाया करता था। हाँ ये तो वो नए आए हैं ना मिस्टर सावंत, उनकी वाइफ लेके जाती हैं। पुलिस को शक होने लगा कि इन सब में कुछ तो है जो मिस्टर एंड मिसेस सावंत से रिलेटेड है। मिसेस सावंत से पूछताछ करने से पहले पुलिस ने थोड़ी डिटेल्स निकालना बेटर समझा और वहां मिला एक स्ट्रॉन्ग लीड। माइक और पूजा सावंत पुणे के कॉलेज में साथ थे, यानी मिसेस सावंत माइक को पहले से जानती थी। अब वक्त था इस जान पहचान की गहराइयों को समझने का। What nonsense this is? मुझे जो पता था वो मैंने बता दिया है आपको। एंड प्लीज डोंट इन्वॉल्व माई वाइफ इन दिस। मिस्टर सावंत, हमारे पास शक करने की पूरी वजह है, तो प्लीज़ कोऑपरेट। पूजा जी, क्या आप और माइक एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं, मतलब ऐसे ही एज नेबर्स ओनली, मिलना नहीं होता था हमारा। ओह, तो आप लोग सिर्फ एज नेबर्स जानते थे? एंड एज कॉलेज मेट्स? हाँ, नहीं, मैं वो माइक ने मिसेस पूजा सावंत के बिहेवियर से यह साफ था कि उनके पास बताने के लिए काफी कुछ है और उससे निकलवाना पुलिस के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। माइक वॉज माई बॉयफ्रेंड इन कॉलेज, लेकिन फिर वो अपने रास्ते निकल गया और मैं अपने रास्ते। कई साल बाद जब मेरे हस्बैंड के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ दमन शिफ्ट हुए, डेस्टिनी ने फिर मुझे माइक के सामने ला दिया। हम मिलने लगे और कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गए। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड को पता चल गया और मुझे तो लगा कि वो मेरी जान ही ले लेंगे। पूजा सावंत को लगा कि मिस्टर सावंत सच सामने आने के बाद गुस्से में उसकी जान ले लेंगे, लेकिन जान गई बेचारे माइक की। इंटरेस्टिंग ना? ये इसलिए हुआ क्योंकि मिस्टर सावंत अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे और सोसाइटी में अपनी सीनियर इंजीनियर वाली इज्जत भी बनाए रखना चाहते थे। इसलिए उनके तेज दिमाग ने कुछ और ही प्लान बनाया। मैंने एक दिन अपनी कंस्ट्रक्शन साइट से निकलते वक्त उस माइक को कन्फ्रंट किया, तो वो मुझे ही सजेशंस देने लगा कि मैं उसकी और पूजा की लाइफ से निकल जाऊं ताकि वो मेरी पूजा से शादी कर ले। मेरा दिमाग सनक गया। फिर मैंने इस्तेमाल किया अपनी वाइफ पूजा को। मेरे पास अपने हस्बैंड की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं माइक से मिलने उसके घर गई और उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा डाल दी और फिर मेरे हस्बैंड ने रस्सी से उसका गला ये तो कह ही सकते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस सावंत एक दूसरे के लिए काफी अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव थे। मतलब पूरे सपोर्ट के साथ मर्डर। वाओ! परफेक्ट क्राइम के लिए परफेक्ट कोऑर्डिनेशन और परफेक्ट हिम्मत। हिम्मत तो मुझे भी करनी ही होगी अपने हाथों को कोऑर्डिनेट करके। This is what I wanted, but also what Daman police wanted at that time. भाई क्राइम तो कमिट कर लिया गया था, लेकिन माइक कहाँ था? I mean, डेड माइक कहाँ था? इस परफेक्ट प्लान से उसे कैसे परफेक्टली गायब किया गया, इस बात का पता भी पुलिस ने लगा ही लिया। आप भी डिटेल्स जान के क्या ही करेंगे। बॉटम लाइन इज दैट मिस्टर एंड मिसेस सावंत आर लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर इन जेल। और फिर क्या? स्टोरी फिनिश। क्राइम की अगली कहानी के साथ फिर आऊंगा। ओके, सो नाउ गो या जाइए, क्योंकि मुझे भी तो किसी से सालों बाद मिलना है, अपने बीच की दीवार को तोड़कर। वन फाइनल हिट। Well, hello, Mike.